हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बहुत काम है अभी, क्योंकि रात को मैंने बर्तन नहीं धोया था क्योंकि आरुष जल्दी सो गया था। और फिर मैं किचन में बर्तन वगैरह धोती तो आवाज़ होती तो वो उठ ना जाए, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और मेरा मन भी नहीं हो रहा था। एक तो बहाना हो गया कि आरुष सो गया है, इस वजह से नहीं धोना, मेरा मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सुबह मैं धो लूँगी बर्तन। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं, मैंने चाय पी लिया है। मम्मी ने अभी चाय नहीं पिया, तो देखती हूँ अगर वो उठी होंगी तो मैं उनको चाय दूँगी और उसके बाद मैं धोऊँगी बर्तन। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं अपना फ़ोन ले लेती हूँ, फ़ोन वगैरह बजेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। कई बार होता है हस्बैंड कॉल कर देते हैं और मैं फ़ोन नहीं पिक करती हूँ, इस वजह से मेरा एक फ़ोन टूट भी चुका है। एक बार मेरे हस्बैंड ऑफिस से कॉल कर रहे थे और मैं पिक नहीं कर रही थी। एक्चुअली शायद मैं आरुष को नहला रही थी, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और वो जैसे ऑफिस से आए हैं उन्होंने बोला फ़ोन कहाँ है। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने वो वाला फ़ोन नोकिया का था, बहुत अच्छा फ़ोन था, तो मैंने उनको दिया और उन्होंने तुरंत पटक दिया। कह रहे क्यों होता है ये फ़ोन कई बार। एक बार तो मेरा ये फ़ोन भी टूटने से बच गया है। उन्होंने मांगा कि फ़ोन कहाँ है। मैं आदत है, कभी कभी मैं गेम वगैरह खेलती हूँ ना, तो फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। गेम भी खेलती हूँ मैं, तो फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे पता नहीं चलता कई बार कॉल। और होता है ना कि कई बार किस लिए कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ क्या बोलना है, और आगे से कोई फ़ोन ना उठाए तो बहुत गंदा फील होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो वो इस वजह से मैं फ़ोन अपने साथ ही रखती हूँ। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गैस रात को मैंने नहीं पोंछा था। और अधिकतर मैं नहीं पोंछती हूँ और मैं सुबह ही खाना वगैरह बनाने के बाद क्लियर करती हूँ, तो फिर पूरा दिन क्लियर रहता है। तो क्योंकि फिर सुबह खाना बनाने के बाद गंदा हो ही जाता है, तो इसे मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ विम बार से क्लियर। मैं वीक में एक बार कर देती हूँ। नहीं तो जब ज़्यादा लगता है मुझे ज़्यादा गंदा हो गया, ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि जब मुझे लगता है ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं उसे विम बार से क्लियर कर देती हूँ। और अब तो स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा देख रेख करते हैं उसकी। मैं इससे पहले कॉलिन के अलावा किसी चीज़ से नहीं पोंछती थी। अब तो विम मिल जाए, स्क्रबर मिल जाए, सबसे पोंछ देती हूँ, सबसे धो देती हूँ। क्योंकि रहते रहते ना फिर चीज़ें गंदी होने लगती है, ज़्यादा गंदी होने लगती है। तो उसे जब तक आप स्क्रबर से नहीं धोएंगे, तब तक आप स्पॉन्ज से सोचेंगे, चाहे कपड़े से सोचेंगे कि क्लीन कर लें, तो नहीं होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, ये प्रेस्टीज का है ग्लास। जो उसका टॉप है वो ग्लास का है, तो थोड़ा सा नाजुक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है इसको। वैसे भी 5-6 साल हो चुके हैं। और साइड में जो टाइल्स वगैरह है उस पर भी छटक के तेल वगैरह चला जाता है, या फिर मैं तवा रखती हूँ
तो उससे भी यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो उसे भी मैं जब गैस को विम से धुलती हूँ तब भी मैं धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी गैस की अच्छी तरीके से सफाई। और विम से धोने के बाद अगर पानी निकलने की जगह रहती तो इसे मैं डायरेक्ट पानी से ही धो देती, लेकिन इसे पोंछना पड़ेगा क्योंकि पानी निकलने की जगह नहीं है। तो मैं पोंछ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कितना साफ़ हो गया है मेरा जो गैस है। ये देखिए, तो मेरा बर्तन भी धुल चुका है और मेरा गैस भी साफ़ हो गया है। और किचन क्लियर हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है आधा टेंशन ख़त्म हो गया। क्योंकि किचन क्लियर मुझे सबसे पहाड़ का काम लगता है, क्योंकि उसमें एक काम नहीं होता, आपको बर्तन भी धोने हैं, किचन भी अरेंज करना है, गैस भी पोंछना है, स्लैब वगैरह पोंछना है, खाना अगर बच गया तो उसे क्लियर करना है। तो ये देखिए, मेरा किचन क्लियर हो गया है, अभी पोछा लगाना बाकी रहता। तो यहाँ पे लगा लूँगी मैं पोछा। और किचन का जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ऐसी पतली सी गैलरी टाइप है। और डस्टबिन वहाँ पे रखा हुआ है, तो बर्तन धोती हूँ तो साबुन वगैरह उस पर गिर जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसका ऊपर का टॉप का हिस्सा पोंछ दिया है और इधर पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने ये इतनी बड़ी कढ़ाई है कि ये किसी भी ड्रॉर में नहीं जाती है, तो इसे मैं यहीं पे रखती हूँ। और जब मुझे कुछ ज़्यादा बनाना होता है, वैसे नॉनवेज वगैरह बनाती हूँ इसमें मैं, क्योंकि आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। और शायद मैंने पहले नहीं दिखाया, वहाँ पे जब बर्तन धोते तो वहाँ से ना बहुत सारा पानी आता है बाहर, तो उसी में पोछा लगा के अंदर कर रही थी। और थोड़ा सा भी पानी गिराती हूँ तो बाहर आ जाता है। बहुत दिक्कत है इस सब चीज़ों की ना इस वाले रूम में। तो देखिए, यहाँ पे चाय बनाने आ गई हूँ। चाय जो सुबह मैंने बनाई थी उसमें चाय बच गई थी, तो उसी में मैंने दूध वगैरह डाल लिया है और चीनी थोड़ा सा डाला है। तो और पत्ती मैंने नहीं डाला, क्योंकि पत्ती मुझे लग रहा था कि पत्ती है इसके अंदर, तो मैंने और अदरक वगैरह सब कुछ डाल के सुबह बनाया ही था। तो मैंने देखा कि मम्मी जगी हुई हैं, तो मैं चाय बना के और दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। क्योंकि चाय मुझे कितनी बार भी मिल जाए मैं कभी मना नहीं करूँगी। जितनी बार घर में चाय बनती है मैं ज़रूर पीऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि चाय की आदत बहुत बुरी है मुझे, बट क्या करें, आदत लग गई है तो लगी गई है। और इस पतीले को मैं धुलने के लिए बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसमें कम से कम एक बार तो और चाय बनाऊँगी मैं, या 2 बार भी बन सकती है, तभी धोऊँगी मैं इस पतीले को। और चाय गिर गया तो पूछ ले। तो मैंने अपनी चाय यहाँ पे रखी हुई है और देखा मैंने कि 10 बजने को आ रहे हैं और आरुष अभी उठा नहीं है। तो मुझे लगा कि उसे दूध भी दे देना चाहिए। और नींद में, जैसे मैंने पहले भी बताया, नींद में मैं उसे दूध दे देती हूँ तो वो आराम से पी लेता है। और मैं सुबह सुबह उसे पीडियाश्योर देती हूँ, पीडियाश्योर डाल के देती हूँ दूध में। और बाकी मैं थोड़ा हल्का सा चीनी पूरे दिन, अगर पीता है तो हल्का सा चीनी डाल के देती हूँ। फिर रात में पीडियाश्योर देती हूँ, पूरे दिन पीडियाश्योर नहीं देती हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं उसको दे दूँगी। तो और इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ चाय पीने, और चाय पीऊँगी और मैं करूँगी दीदी से बात, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, मैं भी फ्री होती हूँ, वो तो फ्री नहीं होती है। मैं फिर भी, मुझे आरुष नहीं उठा रहता है तो आराम से मैं बात कर लेती हूँ, तो नहीं तो फिर वो बात करने नहीं देता, वो रोता है, तो इसलिए मैं आराम से बात नहीं कर पाती हूँ। तो वही मैं दीदी को फ़ोन भी मिला रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून से। मेरा बस ये है ना कि अगर मैं चाय पी रही हूँ तो मुझे कोई तंग ना करे, मेरा मतलब जो मेरा मन करे मैं वो करूँ। तो इसलिए चाय पी के मैं चाय लेके चुपचाप इस रूम में आ जाती हूँ और दीदी से मैं बात कर रही हूँ और पी रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर बाद तो आरुष अभी उठने वाला है, तो फिर उसी में लग जाऊँगी मैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आरुष उठ जाएगा थोड़ी देर में, तो आरुष उठ के सबसे पहले इस रूम में आता है और रूम नॉक करता है। अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो उसे पता है वो इसी रूम में होगी, और रूम नॉक करता है। और तो फिर जब मैंने खोला तो आ गया। और सुबह सुबह इसको प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा ये अप्रोच नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तुरंत उठा रहता है। तो अब मुझे इसको तंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो यही मैं तंग कर रही हूँ। और कैमरा देख के बार बार वो आज सामने आके खड़ा हो जा रहा है और अपने आप को देख रहा है और खुश हो रहा है। तो बस मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है इसकी, मस्ती करना शुरू कर देगा अब ये। जेब्रा का है बाबू, जेब्रा का है, जेब्रा का है, जेब्रा।
बाय बाय। और ये देखिए, ये मैंने इसलिए शूट किया है क्योंकि ये आरुष का अल्फ़ाबेट है और ये क्ले से दादी से बनवाता है। कम से कम दिन में 10 बार तो ज़रूर बनवा लेता है दादी से। मेरे पास नहीं आता क्योंकि मैं मना कर देती हूँ, मुझसे नहीं बनता इतना छोटा छोटा करके, और मम्मी बना देती हैं। तो ये मम्मी से बनवा रखा है इसने, और पूरे दिन खेलता रहता है। ये पूरे दिन इसी में बिज़ी रहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, पूरे दिन इसमें बिज़ी रहता है। और यहाँ पे देखिए, आरुष नहा चुका है और इसको मैं लेके आ गई क्योंकि नहाने के बाद ये मेरे पास ही आता है, कहीं किसी के पास नहीं रुकता, मम्मी के पास भी नहीं रुकता। तो मम्मी ने बोला मैं नहला देती हूँ और फिर तुम इसे तैयार कर देना, कपड़े वगैरह पहना देना। तो मैंने कहा ठीक है। और वैसे मैं अभी मैं नहीं नहाई थी, तो मम्मी ने बोला कि मैं इसको नहला के दे देती हूँ और तुम तैयार कर देना। तो नहाने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है चिपक के। और आज बारिश इतनी तेज़ हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो आज टंकी का पानी इतना ठंडा था ना, नहाना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी, बहुत रोया है नहाने में। तो फिर भी हमने नहला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर नहाने के बाद तो ठीक ही लगेगा, इतनी ठंडी नहीं है, मौसम तो गर्म है, बस पानी ठंडा है। और देखिए, यहाँ पे आरुष नहा लिया है और आज पता नहीं कैसे मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके इसका कंघी किया है, और कंघी नहीं करवाता है, बिल्कुल भी कंघी करवाना नहीं चाहता। और ये अपनी शक्ल देख रहा है बार बार, अपना हाथ देखता है, कैमरा जैसे देखता है ना तो अपने आप को ऐसे करके देखता है, कभी जीभ निकालता है, मतलब शीशे मिरर में भी देख के ऐसे करता है। और मुझे वो किस कर रहा है। तो नहाने के बाद फ्रेश लग रहा है ये एकदम। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच में है फ्राइड राइस और घी एक रायता। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए, और बहुत ही यम्मी बना था।